हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन की अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमारा जो डिस्कस था उससे बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ। तो ऐसे टाइम में जब भी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पहले वाले दिन के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो कोई भी काम नहीं करते। ये लगातार 2-3 दिन से हो रहा है। यहाँ पे देखो एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं किया, ऐसे आ गया। यहाँ पे अगले दिन वापस से बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो भी कोई मतलब अच्छा प्रॉफिट भी नहीं दिया और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई काम नहीं किया। ऐसे ही आज एक बड़ा गैप ओपन हुआ, उसके बाद में एक रेंज के अंदर आ, ऐसी रेंज के अंदर ऑप्शन बायर कैसे पैसे कमा सकता है। पहली कैंडल के अंदर अप साइड में दिखा तो उसने अगर यहाँ पे बाई किया होगा तो उसको नीचे आके एसएल दे दिया। यहाँ पे उसको ये लगा चलो डे लो को ब्रेक करता है, अब हम पुट की पोजीशन को बाई कर लेते हैं, तो वापस जाके इसका एसएल दे दिया। कंप्लीट डे रेंज के अंदर रहा। तो ऐसे डे के अंदर हमें कम से कम लॉस को लेना है जिससे हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। अब मैं चलो आपको सबसे पहले मेरी ट्रेड दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया और मुझे क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो मेरे प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आज लगभग मुझे 5,500 का प्रॉफिट हुआ है। कल के दिन मुझे लगभग 4,500 का प्रॉफिट हुआ था, आज 5,500 का। उससे पहले वाले दिन मुझे 500 के लगभग का लॉस हुआ था और उससे पहले वापस से मुझे 4,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं लगातार आपको 4-5 दिन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप जाके मेरे कंप्लीट वीडियो पहले वाले वीडियो पे भी देख सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट लॉस आपको पूरा दिखा। चलो आपको एक बार मैं रिफ्रेश करके और दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट ट्रेड मेरी सेंसेक्स के ऊपर थी क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिस दिन एक्सपायरी होती है उसी दिन डिक्के आता है, तो उस दिन सेलर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैं जिसकी भी एक्सपायरी होती है उसी के अंदर ट्रेड करता हूँ। देखो एक ट्रेड के अंदर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, एक के अंदर मुझे सिर्फ 1,600 का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने दूसरी ट्रेड के अंदर ये नहीं किया मुझे 5,000 ही चाहिए। अगर कम भी प्रॉफिट होता है तो भी चलेगा, लेकिन हमें प्रॉफिट चाहिए कि नॉर्मल छोटा छोटा प्रॉफिट आएगा तो वो अपने आप ही होगा, लेकिन लॉस आए वो बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें लॉस हमेशा हमारा छोटा ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं निफ्टी के अंदर डेली और वीकली एनालिस करके देखते हैं हम आगे कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो अगर वीकली चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये हमारी एक रेड कैंडल बन रही है। लेकिन ये रेड कैंडल बहुत काफ़ी दिनों के बाद में बनी। इससे पहले भी जैसे ये रेड कैंडल बनी तो ये भी कोई रेड कैंडल नहीं थी कि डोजी सी कैंडल थी, ये भी एक डोजी कैंडल थी। तो ये एक कैंडल रेड मान सकते हैं कि बड़ी रेड कैंडल बनी है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 19,000 से आ रहा है और सीधा 22,000 है, मतलब 2,000 पॉइंट आया है। तो उसके बाद में सेलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं कि सेलिंग तो आ ही सकती है। लेकिन अब हम इसके लिए ट्रेडिंग का प्लान कैसे करना है पोजिशनल के हिसाब से। तो पोजिशनल के हिसाब से अगर हम देखें तो जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता है ना तो बड़े मूवमेंट की संभावना बहुत कम है यहाँ पे। तो हो सकता है 1-2 वीक इसी के अंदर रेंज बना दे, नहीं इसको लेवल को ब्रेक करे और नहीं इसको ब्रेक करे बजट तक, और बजट के बाद में किसी भी साइड मूवमेंट आ सकता है। तो ये 1-2 वीक के लिए इसी के अंदर पॉज ले सकते हैं। या फिर और कोई बजट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ हो तो जैसे ही हमारा इसको ब्रेक करेगा तो हम पुट की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कॉल के साइड में हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्राई करनी है। ये हमारा पोजिशनल के हिसाब से है। और नीचे की साइड अगर आएगा तो लगभग 20,000 तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से 20,250 तक के लिए ये 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। ये हो सकता है 2 वीक में आए या फिर 3 वीक के अंदर भी आए। ये ज़रूरी नहीं कि अगले वीक में या फिर कल ओपन होते ही मंडे को सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ऐसा बहुत कम संभावना होती है कितने ज़्यादा सेलिंग आने की। तो ये धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन आ सकता है। अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में मंडे के दिन हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो आज के दिन देखेंगे तो एक कंप्लीट डे रेंज के अंदर है। तो अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए कोई विशेष हमारे लिए ट्रेड बनेगी नहीं। ऐसा ही चार्ट अगले दिन भी बन सकता है क्योंकि लगातार यही चार्ट बनता आ रहा है, तो यही चार्ट बनने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें कम क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना है। अब हम देखते हैं फ्लैट की स्थिति में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो अगर इस एरिया के अंदर ओपन होता है आज के डे हाई और डे लो के अंदर तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। इसके अंदर वापस से रेंज बनाएगा हो सकता है। तो इसको जैसे ही ब्रेक करता है कि जैसे ये है हमारा 580, तो 580 से नीचे निकलता है तो हम 470 तक के लिए एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। जो पहले वाले इस दिन की क्लोजिंग थी इसके एरिया तक आ सकता है। तो मतलब 100 पॉइंट की ट्रेड हमें ये मिल सकती है। इससे ज़्यादा हमें टारगेट नहीं रखने हैं, यहाँ तक कि हमारे टारगेट रहेंगे। ऐसे एप साइड में अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो हमारे लेवल है 21,660 को ब्रेक करेगा तो आज की क्लोजिंग का ऐसा लगा के हम लगभग हमारे टारगेट ये रहेंगे 740 तक के, मतलब ये 80 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर गैप डाउन ही ओपन होता है इस एरिया से नीचे नीचे कि 500 से नीचे नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें पुट की ही ट्राई करनी है। या फिर गैप ओपन होता है तो फिर हमें रेंज
के बाद में ही ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करनी है, न कि ऐसे डायरेक्ट ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेनी है गैप अप की स्थिति में। गैप अप में हमें वेट करना है, गैप डाउन की स्थिति में डायरेक्ट हम पुट की ट्राई कर सकते हैं कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर। ओके, थैंक यू।